अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द डिश वन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। जी, तो आज मैं जो बना रही हूँ पसंदे, और पसंदे के लिए जो गोश्त है वो मैंने आपको दिखा दिया है। इस तरह से कटिंग हुआ हुआ लीजिएगा। पसंदे का बोलेंगे तो वो काट के दे देंगे। ये ब्राउन प्याज है मेरे पास, 2 थी बड़े साइज़ की, उनको फ्राई कर लिया है। अदरक लहसुन है, खसखस है, बादाम है, खोपरा है पिसा हुआ, और सौंफ है मेरे पास। ठीक है, उसको पीसेंगे। अब ये मसाले मेरे पास, धनिया है पिसा हुआ। जल्दी जल्दी आज बता रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और मैं मसाले दोबारा रिपीट कर दूँगी आपको। अब मैंने तेल जिसमें प्याज फ्राई किया था उसी में मैं अपने पसंदे डाल के, पसंदे का जो गोश्त है उसको फ्राई कर लेंगे, कलर चेंज होने तक उसको फ्राई करेंगे। ठीक है, उसको अच्छा सा फ्राई करेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। और ये जग में पानी डाल के जो बादाम, खसखस, सौंफ और पिसा जो खोपरा है मेरे पास, कोकोनट, उसे हम पीस लेंगे। और यहाँ हमारा गोश्त जो है अच्छा सा फ्राई हो गया है। और इसमें अब मैं डालूँगी फ्राई जो की हुई थी प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की थी, उनको मैंने फ्राई कर लिया था, वो अब इसमें डाल देंगे। और इसको डालने के बाद थोड़ा पकाएंगे, साथ ही इसके अदरक लहसुन भी डाल दूँगी। और इसको हमें पकाना है, दोनों मसालों को गोश्त के साथ अच्छा सा पकाते रहेंगे, भूनेंगे कि प्याज और अदरक लहसुन सब इसके अंदर मिक्स हो जाए और पक जाए। तो मसालों में जो मैंने लिया इसको कवर करके पकाएंगे। अब ये देखिए हो गया माशाल्लाह से। और अब इसमें जो है मैं मसाले डालूँगी। तो मसाले में कुटी हुई मिर्चें हैं, पीसी मिर्चें हैं, पिसा हुआ ज़ीरा है, और मेरे पास नमक था, ये सब चीज़ें हैं मेरे पास, और पिसा धनिया था। ठीक है, तो ये अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। 1 किलो पसंदे थे मेरे पास, पसंदे का गोश्त था। अब ये देखिए, इसको ऐसे बगैर ढके ही मुझे भूनना था। भूनने के बाद इसको अच्छा सा मैंने इसमें 2 गिलास पानी के डाल दूँगी, इसको गलाने के लिए। अच्छा सा पक जाएगा, गल जाएगा ये, तो फिर बाकी काम करेंगे इसमें। और जब तक जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये देखें माशाल्लाह से इसमें 15 से 20 मिनट लगे, ये जल्दी कुक हो जाता है क्योंकि पतले पतले होते हैं। आप चाहे तो इसको कूट सकते हैं, इसकी पिटाई भी लगा सकते हैं पसंदों को, हैमर से थोड़ा सा आप भी कूट लेंगे इसको, तो ये कि वो जल्दी टेंडर हो जाएगा, जल्दी पक जाता है। तो ये गोश्त गल चुका है मेरा, मैंने हल्का सा दबाया इसको, गरम काफ़ी है। और अब इसमें जब अच्छा सा गल जाएगा बिल्कुल गोश्त, तो फिर हमने इसमें दही डालना है। ठीक है, दही डाल के फिर इसको अच्छा सा पकाएंगे हम, क्योंकि दही डालने से पहले ही गोश्त को गलाना है, फिर मुश्किल हो जाएगी थोड़ी ना, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है फिर पकने में। तो अब जो मेरे पास पेस्ट मैंने बनाया था उसका थोड़े बादाम वगैरह मोटे रह गए, नो इशू, वो जाने दीजिए, तो खाने में अच्छे लगेंगे। अब उसको पूरे खसखस, खोपरा, बादाम और सौंफ का जो हमने पेस्ट बनाया था वो इसमें डाल दिया, उसको पका लेंगे अच्छा सा, अच्छा सा पकाएंगे इसको, और कवर कर देंगे, थोड़ी देर पक जाएगा। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करें, और नान के साथ और जैसे आप खाना चाहें इसको एंजॉय करें। जी, तो ये देख सकते हैं ग्रेवी अच्छी सी बन गई है, ऑयल काफ़ी। अब ये कोयला है मेरे पास, इसको गर्म करके इसका दम लगाएंगे हम, अच्छा सा इसको धुआंदार मतलब बनाएंगे बिल्कुल। अब ढक देंगे इसको। आप ये प्रोसीजर पहले भी कर सकते हैं, मतलब कि जब कच्चा गोश्त हो उसमें भी आप कोयले का दम दे के बाद में पका सकते हैं, और आप इसको मैरिनेट करके रख भी सकते हैं सारे मसालों के साथ। ठीक है, हरा धनिया, हरी मिर्चें डालें, डिश आउट करें और सर्व करें, और ख़ुद भी इंजॉय करें। और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। तो टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।